के लिए क्लैपिंग करेंगे। कितने अच्छे से वो हमारा वेलकम की है ना। तो सीमा मैम के लिए बिल्कुल क्लैपिंग कर सकते हैं। एंड कमलेश्वरी मैम के लिए भी क्लैपिंग करेंगे क्योंकि आज उन्होंने आप सबको 20% वर्कआउट कराया है ना। हमारी जो डेली एक्टिविटी रहती है मॉर्निंग की पाठशाला में 20-80 चलता है और 100% माइंडसेट के साथ है ना लास्ट में। तो 20% आप सभी का कंप्लीट हो चुका है एंड 80% अभी न्यूट्रिशन नॉलेज होने वाला है। और आप सभी आज जो नॉलेज लेने वाले हैं न्यूट्रिशन का वो हमारी स्टोरी से लेने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मेरी जो लाइफ जर्नी है वो कैसी थी, अभी अब कैसी चल रही है। तो हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ। सीमा मैम स्लाइड शो हो रहा है? हो रहा है मैम, लेकिन हाफ हो रहा है सर। हाँ, अब हुआ अब। हो गया ना। चलिए ठीक है, आप सभी का वेलकम है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। मैं सुकांति एंड जगत सर आप सभी का वेलकम करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले ना वेलनेस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि वेलनेस क्या चीज है उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी। अपना जो एक्सपीरियंस है इस सिस्टम के माध्यम से, इस कम्युनिटी के माध्यम से जो मैं सीख पाई हूँ उसे। वेलनेस का मतलब हम लोग जैसे सब समझते हैं कि अच्छा होना है ना। वेलनेस मतलब ही अच्छाई जो है वो समझ में आती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं इस कम्युनिटी में, सिस्टम में अपना या तो वजन कम करने आते हैं या फिर अपना वजन बढ़ाने आते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के साथ ही हमको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री तौर पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे ना, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, वहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको जो नैतिक शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे बोला जाता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है ना। तो हमारे लिए भी ये कम्युनिटी ऐसा ही है, ये सिस्टम ऐसा ही है। यहाँ पे हमको फिटनेस गोल अचीव करने के साथ साथ हमारा एक सर्वांगीण विकास भी होता है। हम बहुत सारा यहाँ पे अपने आप को अपडेट करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं। जैसे हम फिजिकली फिट तो हो गए, हम अपने आइडियल वेट में आ गए, वजन घटा लिए, वजन बढ़ा लिए, या फिर अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है अपने आप में ना हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसको भी सही रखना। मेंटल हेल्थ मतलब अपना जो भी हमारा जो सोचने समझने का तरीका है उसको, उसमें ना पॉजिटिविटी लाना है ना। कोई भी निगेटिव चीज अगर हमारे पास आती है, अगर हम उसमें लीन हो जाएंगे या फिर नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हम अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। हम आसानी से इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ है ना, स्पिरिचुअल हेल्थ समझ जाइए। जैसे यहाँ पे हम लोग सभी अलग अलग जाति धर्म से हैं, तो हमको ये सीख मिलती है इस सिस्टम के माध्यम से। ना तो हम हिंदू हैं ना ही सिख ईसाई। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ एक मानव धर्म को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, ये सारा चीज। और ये जो माहौल है, ये जो ऑरा यहाँ क्रिएट होता है, ये सारा चीज हमको बहुत अच्छा लगता है और ये सही भी है सभी के लिए। ठीक है, और इमोशनली हेल्थ मतलब अगर हम किसी से अटैच हैं, चाहे वो हमारे घर परिवार के हों, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, या फिर बाहर जिनसे हम मिलते जुलते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे कहीं भी हो, है ना। एक अलग सी फीलिंग रहती है हमारे साथ, किसी का भी चाहे रिश्ता हो, हम उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हमारा जो रिश्ता रहता है वो दिखावे का नहीं रहता है ना। हम दिल से अटैच रहते हैं, उनकी फीलिंग्स को हम समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को वो समझते हैं। तो ऐसा जो इमोशनली हेल्थ है ना वो हमारे साथ क्रिएट होता है सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, सोशल हेल्थ मतलब हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, हमको समाज में ही रहना है, घर परिवार में रहना है, रिश्ते नातों के साथ रिलेशन बना के रखना है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रिलेशन बना के रखना है। तो हमको अपना जो आदत व्यवहार है उसको सही रखना है। हम यहाँ पे सीखते हैं सिस्टम के माध्यम से, हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे सीनियर कोचेस के माध्यम से, कि हमारा जो बिहेवियर हो एकदम साफ हो, है ना। हमारे मन में किसी के प्रति ना तो ईर्ष्या द्वेष की भावना हो, ना ही हम किसी के बारे में निगेटिव सोचें, ना ही हम किसी के बारे में भद्दे कमेंट करें, ना ही किसी के बारे में हम बुरा भला कहें। क्योंकि अगर हम
इस चीजों को करते हैं, किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो ये लौट के हमारे पास भी आ सकता है ना। तो इसलिए हम दूसरों के साथ वैसा ही हमको व्यवहार रखना चाहिए जैसे हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। तो ये चीज हमको इस सिस्टम के माध्यम से सीखने को मिला है, ठीक है। उसके साथ ही हमारा जो एनवायरमेंटल हेल्थ है वो भी सही रहना चाहिए। मतलब हम जहाँ भी जाएं, है ना, चाहे मैं घर परिवार में रहूं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ रहूं, अपने रिश्तेदारों के साथ रहूं, चाहे मैं अपने ऑफिस में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, मेरे पास आसपास का जो वातावरण है वो मेरे कारण खुशनुमा रहे, है ना, मेरे कारण वो बिगड़े नहीं। तो मैं अगर अपने आप को सही रखूंगी, अपने फेस पे स्माइल रखूंगी, लोगों से अच्छा व्यवहार रखूंगी, लोगों से अच्छी बातचीत करूंगी, तो ये जो एनवायरमेंटल हेल्थ है ना वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो वेलनेस में सिर्फ हमारा फिटनेस नहीं आता है, सिर्फ हमारा अच्छे कपड़े पहन के हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो नहीं आता है। इतनी सारी जो कैटेगरीज हैं वो वेलनेस में आती हैं, और जो सिस्टम के माध्यम से हम सबको मिल रहा है ना, कोई भी इस सिस्टम में आ रहा है वो सारा चीज इनको मिल रहा है, ठीक है। मार्क्यूस सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, है ना, हाथ जोड़ के इनको बिल्कुल प्रणाम करेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमको ये सिस्टम मिल पाया है जहाँ पे हम अपना रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। और चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं जो भी स्टोरी बताऊंगी या सर अपना जो एक्सपीरियंस सुनाएंगे वो हमारा पर्सनल है, अगर किसी से मैच होता है तो समझ लीजिए ये एक संयोग है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर में जो है मेरे मम्मी पापा हैं, और हम दो भाई बहन, ये मैं और ये मेरे भैया, बड़े भैया है ना, मैं छोटी हूँ। हम चार परिवार थे, और मेरे पापा इस दुनिया में अभी नहीं है, 2012 में वो एक्सपायर हो चुके हैं। और उसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर, कुछ रंग बिरंगा सा, ये कार्ड मेकिंग था अपने पेरेंट्स के लिए, तो ये मैं बनाई थी। और रायपुर में एक मेगा लाइफस्टाइल डे हुआ था, आप लोगों को याद होगा, है ना। वहां पे मुझे इस कार्ड के लिए रिकॉग्निशन का भी मौका मिला, तो मैं अपने सीनियर लीडर सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। ये मेरा प्रोफेशन है। मैं असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे वेटनरी हॉस्पिटल सरसीवा में पोस्टेड हूँ। और मेरी ड्यूटी भले ही 5 घंटे की है सुबह टाइमिंग के हिसाब से ऑफिस ड्यूटी, लेकिन ऐसा है 24 घंटे ड्यूटी रहती है मेरी। कभी भी किसी भी समय कहीं से भी कॉल आ जाता है, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, और जाना पड़ता है फील्ड में। फील्ड ड्यूटी है और ऑफिस ड्यूटी भी है, दोनों साथ में। तो 24 घंटे का ड्यूटी मान लीजिए, है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले समझते हैं कि उनका जो ड्यूटी है वो कैसा रहता है। और इसमें सर भी मेरा हेल्प करते हैं, क्योंकि गाय को संभालना, बैल को संभालना, बछड़ों को संभालना बहुत मुश्किल काम रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज मैं सीखी हूँ, ट्रेनिंग ली हूँ, और मेरे साथ रहते रहते सर भी सीख चुके हैं और वो मेरी हेल्प करते हैं मेरे फील्ड में, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिफोर लाइफस्टाइल इलनेस लाइफ लिखा हुआ है ना, और सही में इलनेस लाइफ ही था, क्योंकि वजन जो मेरा बढ़ रहा था वो ना मेरे स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। पहले मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट थी, है ना, बचपन में मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट थी, लगभग लगभग 8th क्लास तक, है ना। और लोग बोलते थे सुकांती कितनी पतली दुबली है, हवा का झोंका आएगा उड़ा के ले जाएगा, और सच में मैं ऐसा थी। मैं एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूंगी। एक बार मिडिल क्लास में थी मैं, और लंच के टाइम में अपने घर आई थी, है ना, लंच करने, लंच ब्रेक में। तो क्या हुआ, दोपहर में जब मैं वापस स्कूल जा रही थी, तो तेज आंधी तूफान आया, है ना, और मैं जो छाता पकड़ी थी उसे मैं संभाल नहीं पाई, है ना, तेज हवा चल रहा था, और ना मैं सही में गिर गई थी, दूर तक, दूर फेंका गई थी, गिर गई थी। तब मुझे समझ में आता है कि लोग सही बोलते थे, हवा का झोंका आएगा सुकांती को उड़ा के ले जाएगा करके, है ना। तो ऐसा सच में हुआ। और बहुत ज्यादा अंडरवेट थी, लोग बोलते थे कभी मोटी नहीं होएगी, बहुत ज्यादा सिंगल हड्डी है, ऐसा भी बोलते थे। लेकिन मेरे साथ परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ जब मैं 9th 10th क्लास में गई। उसी समय से मेरा मोटापा मेरे शरीर में आने लगा, क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल था उसी समय से बिगड़ चुका था, है ना। मैं क्या करती थी, स्कूल से आती थी, बहुत थकान महसूस करती थी, 3:30 4 बजे तक मैं घर पहुंचती थी, सुबह 8 बजे से निकली रहती थी, है ना, 4 बजे तक घर पहुंचती थी। बहुत थकान महसूस होती थी, उस समय का लाइफस्टाइल, है ना। घर में आती, खाना खाती, उसके बाद मैं ना सो जाती थी, और घर में भी इसलिए मना नहीं करते थे सोने के लिए, क्योंकि घर में आई है, थक गई है, सुबह से गई थी स्कूल, है ना।
तो थोड़ा सा आराम कर लेगी करके सोचते थे घर वाले, मम्मी पापा। और मुझे कुछ नहीं बोलते थे, मत सो करके मना नहीं करते थे। और मैं सोती थी, है ना, अपने मन भर तक सोती थी जब तक नींद कंप्लीट नहीं होता था। और ये डेली रूटीन मेरा चल रहा था, स्कूल से आना, खाना खाना और उसके बाद सोना। इसलिए मेरा वजन बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी समय से स्टार्ट हो चुका था वजन बढ़ना। और वजन धीरे धीरे हर साल हर महीने मेरा वजन बढ़ ही रहा था। और जैसे जैसे मैं स्कूल पार की, उसके बाद मैं कॉलेज में जैसे ही गई, सबसे पहला जो मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था वो साइटिका स्टार्ट हुआ, है ना, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, साइटिका। नस में बहुत ज्यादा खिंचाव होता है। उस समय तो बहुत कम मात्रा में था, ऐसा महीने 2 महीने में कभी कभार राइट साइड पे दर्द महसूस होता था जब मैं बैठी रहती थी और उठ के चलती थी। तो हल्का सा दर्द महसूस होता था। मैं घर में भी बताती थी, और ये परेशानी मेरे पापा को भी थी, स्लिप डिस्क वाली परेशानी। उनको भी इसके लिए 3 बार ऑपरेशन तक कराना पड़ा था, है ना, कमर में 2 बार, एक बार गले में। और मैं सोचती थी जैसे पापा को था वैसे ही मुझे जेनेटिक ये मिला है। मेरे पापा भी बोलते थे हो सकता है मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए तुमको भी ये मिल गया होगा करके। तो ठीक है, और हॉस्पिटल विजिट उसी समय से स्टार्ट हो चुका था, है ना। मैं परेशान होती थी दर्द से, और मेरे कारण मेरे पापा भी परेशान होते थे, वो मुझे हॉस्पिटल विजिट कराते थे, रायपुर बिलासपुर अलग अलग जगह। एक्सरे होता था उस समय, एमआरआई नहीं हो रहा था क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, दर्द बहुत ज़्यादा नहीं था। तो डॉक्टर्स मेडिसिन लिख के छोड़ देते थे, है ना। लेकिन मैं मेडिसिन यूज कर रही थी और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रहा था। और जैसे ही मैं कॉलेज में गई, उस समय मुझे और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, सर्दी, है ना, साइनोसाइटिस। ये सर्दी और खांसी इस तरह मुझे होता था लंबे समय तक, है ना, 2 महीना 3 महीना तक लगातार रहता था, वो भी बहुत ज्यादा, है ना। जैसे सर्दी होता है तो लोगों का नाक बहता है ना, कफ निकलता है नाक से। मेरा तो गुट्ठा गुट्ठा होके गोल गोल सा बहुत कड़ा हो गया रहता था कफ, वो निकलता था, है ना, फीवर आता था, सिर दर्द होता था। हॉस्टल में मैं रहती थी अंबिकापुर में, और वहाँ बहुत परेशान भी होती थी, रोती भी थी। और मेरे पापा भी बहुत परेशान होते थे, इसको हॉस्टल से निकाल के ले आऊं ऐसा सोचते थे। लेकिन ये भी सोचते थे कि इसका पढ़ाई भी दिक्कत होगा, है ना, छूट जाएगी पढ़ाई करके सोचते थे। और वहां भी आके मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे, बार बार हॉस्पिटल जाना, हर महीने हॉस्पिटल जाना, क्योंकि ये सर्दी और खांसी, मैं कितना भी मेडिसिन यूज कर रही थी वो ठीक नहीं हो रहा था। क्योंकि ये जो सर्दी है ना, कफ मेरे साइनस में जमा हुआ था, है ना, कफ भरा हुआ था, जिसके कारण सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रहा था। जब मैं एक्सरे करवाई, डॉक्टर एक्सरे के लिए बोले, तो एक्सरे में पता चला कि साइनस में कफ है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि ये साइनस क्या होता है, कफ क्या होता है। उसके बाद में मेडिसिन लिखे, मैं उसे यूज की, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर से डॉक्टर विजिट की, बोले कि पूछे डॉक्टर कि आपको यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है क्या करके। तो मैं बोली नहीं सर, दर्द नहीं हो रहा है करके। फिर कुछ दिन वैसे ही चला गया, फिर अचानक से एक दिन मुझे दर्द महसूस हुआ। मैं अपने पापा को फोन की हॉस्टल से, वो मुझे आए। फिर हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर के पास, और वहाँ उस कफ को निकाला गया, है ना, पाइप के माध्यम से, नॉर्मल सलाइन से उसे डुश किया गया, और पाइप से निकाला गया, है ना, अंदर नाक में घुसा के। तब मुझे उसके बाद थोड़ा सा सर्दी और खांसी से राहत मिला। तब मैं समझी कि इस कारण से सर्दी और खांसी, कितना भी मैं मेडिसिन यूज करती थी, आप लोग कोरेक्स सिरप सुने होंगे ना उस समय, उसी समय से ये बैन लग गया था। लेकिन पापा मेरे लिए लेके आए थे, कोरेक सिरप पीने से ही, 1 बार 2 बार यूज करने से ही सर्दी खांसी ठीक हो जाता है ऐसा बोलते थे। लेकिन उस सिरप से भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था सर्दी खांसी, है ना। और जो मेरा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, नस खींचने वाला प्रॉब्लम, वो भी लगातार लगातार बढ़ ही रहा था। और जैसे ही मैं कॉलेज 1 साल की हूँ, उसके बाद मैं महासमुंद चली गई 2 साल ट्रेनिंग के लिए। वहां भी मेरा ये प्रॉब्लम स्टार्ट, मतलब बढ़ रहा था महासमुंद में जब मैं थी ट्रेनिंग में तब। और वहां भी हॉस्पिटल विजिट चल ही रहा था मेरा, मेडिसिन यूज करना, डॉक्टर बोलते भी थे थोड़ा सा वजन कम करिए आप करके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे वजन कम कैसे करना है। घर में भी लोग बोलते थे कि वजन कम करो, वजन बढ़ रहा है, फ्रूट्स खाओ, रोटी खाओ, लेकिन ये सारा चीज मुझसे नहीं होता था, है ना। क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये सारा चीज मैं नहीं समझ पा रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं ट्रेनिंग से निकली हूँ, उसके बाद जैसे ही मैं ड्यूटी में आई हूँ, मनेन्द्रगढ़ में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है, वहां मैं 8 साल रही हूँ। उस दौरान भी मुझे ये जो प्रॉब्लम था नस खींचने वाला, ये बढ़ने लगा, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। मुझे चलने में दिक्कत होने लगी, खड़े होने में दिक्कत होने लगी। जैसे ही मैं 100 कदम भी चलती थी ना, मेरा पूरा पैर दर्द से भर जाता था, मैं वहीं पे बैठ जाती थी। या अगर मैं खड़ी भी होती थी
तब भी मुझे ये प्रॉब्लम होता था, पूरा ऊपर से नीचे राइट साइड पे दर्द बना हुआ रहता था, मैं नहीं खड़ी हो पाती थी, है ना। ज्यादा से ज्यादा 10-20 सेकेंड तक ही मैं खड़ी हो पाती थी, उसके बाद पूरा दर्द से भर जाता था मेरा पैर। ये प्रॉब्लम बढ़ रहा था, और उस समय भी डॉक्टर बोले, एमआरआई के बाद पता चला कि आपको स्लिप डिस्क है, नस दब रही है कमर की, L4-5 लेवल जो अक्सर होता है ना, जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है। और डॉक्टर बोले आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके। और उसके बाद ऑपरेशन से तो डर लगता ही है, क्योंकि एक बार ऑपरेशन होने के बाद जो बॉडी सिस्टम पहले जैसा रहता है ना, वैसा नहीं रह पाता है ना। तो इसके कारण डर भी लगता था, मेडिसिन यूज भी कर रही थी, और वजन कम करने के लिए कुछ तरीके भी अपना रही थी, नींबू पानी, शहद पानी, जीरा पानी। लेकिन ये सारा चीज करते करते ना वजन तो कम नहीं हो रहा था, और परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद मनेन्द्रगढ़ से जैसे ही मैं ट्रांसफर करा के रायगढ़ आई, है ना, उसके बाद से सर के साथ मेरी शादी हुई। और मेरी जो शादी है, मैं बताना चाहूंगी, ज्यादा एज में हुई है ना, 30 साल की थी तब मेरी शादी हुई है, क्योंकि मेरे पापा परेशान थे, अगर ये ऐसी प्रॉब्लम के साथ अगर मैं इसकी शादी कर देता हूँ तो ये ससुराल में जाके ना तो घर के काम अच्छे से कर पाएगी, ना तो ऑफिस के काम अच्छे से कर पाएगी। मेरे पापा बोलते भी थे कि जैसे भगवान भी सोचे कि ड्यूटी लग गई है, अब पेमेंट पाएगी, उसे कहाँ यूज करेगी। तो भगवान सोचे कि इसको मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ, बीमारी दे देता हूँ, तो ये हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे देगी करके, है ना, ऐसा मेरे पापा बोलते थे। ठीक है। तो शादी के बाद भी मेरा हॉस्पिटल विजिट जो है स्टार्ट रहा। सर भी हॉस्पिटल लेके जाते थे। सर कभी परेशान नहीं हुए कि इसको इतना सारा प्रॉब्लम है, बार बार सर्दियां हो रही हैं। सर्दी जो मुझे होता था वो कंटिन्यू चल रहा था, है ना, हर सीजन में मुझे सर्दी होता था, वो भी लंबे समय तक। और ये जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, ये भी इसके लिए भी हॉस्पिटल विजिट चल रहा था। उसके साथ ही मुझे एक और समस्या आई, माइग्रेन का, है ना, क्योंकि मुझे पानी पीने का तरीका पता नहीं था। मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी, है ना, बहुत कम पानी पीती थी। लोग बोलते थे पानी पियो करके, लेकिन मुझे क्या पता कि कितना पानी पीना, कितना लीटर पानी पीना है मेरे बॉडी वेट के हिसाब से। और ये माइग्रेन की समस्या आई, माइग्रेन के कारण बहुत ज्यादा सिर दर्द होता था, एक आधे साइड पे, राइट साइड पे। और सर भी परेशान, मैं भी परेशान, इसके लिए भी हॉस्पिटल विजिट चल रहा था। और जैसे ही डिलीवरी हुआ, है ना, फर्स्ट डिलीवरी हुआ, उसके बाद मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतना ज्यादा होता था, और उसमें मुझे तरह तरह के लक्षण देखने को मिलते थे, कभी सीना भारी लगना, कभी पेट भारी लगना, कभी गला दबने जैसा लगता था, कभी सिर भारी लगता था। मैं सोचती थी, जब गला दबने जैसा लगता था तो मैं सोचती थी कहीं टोना टोटका वाला सिस्टम तो नहीं हो गया मेरे साथ करके, झाड़ तक भी करवाते थे सर, है ना। और हॉस्पिटल विजिट चल ही रहा था, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, हर कई जगह हॉस्पिटल चेंज कर करके, है ना, क्योंकि रिलीफ नहीं मिल रहा था गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, ये स्लीप डिस्क से। और परेशानी बढ़ती जा रही थी, और छोटी मोटी बहुत सारी दिक्कतें थी, शरीर में लाल लाल दाने निकल जाते थे जो ठीक नहीं होते थे। हॉस्पिटल में जाती, डॉक्टर का मेडिसिन यूज करती, उसके बाद ठीक होता। घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, मैं डरती थी मरने से, है ना, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था। रात में ड्यूटी से आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि आज मैं मरने वाली हूँ, सिर इतना भारी भारी लगा, बहुत ज्यादा घबराहट, गरम गरम सा हवा निकल रहा है, ऐसा लग रहा था आज मैं तो मरने वाली हूँ, ऐसा मैं सोच ली थी। क्योंकि मैं नीचे जमीन जमीन में धंस रही हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ, है ना। आप लोग सुने होंगे एनजाइटी, ये सारा चीज उसी के कारण हो रहा था, और मैं उस समय नहीं समझ पाई ये क्यों हो रहा है करके, है ना। बाद में इस सिस्टम में जब मैं आई हूँ तब मुझे पता चला कि मोटापे के कारण ये एनजाइटी का भी लक्षण देखने को मिलता है। और हॉस्पिटल विजिट, मेडिसिन यूज, हमारे घर में डब्बा भरा रहता था। मैं भी मेडिसिन यूज कर रही थी, और सर भी अपना मेडिसिन यूज कर रहे थे, है ना। सर अपना रिजल्ट बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जगत है और मैं सरसियों में रहता हूँ। इस कम्युनिटी में आने का वजह है मैडम है, जो मैडम को लेकर के ही आया था, क्योंकि मैं तो ओवरवेट था। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं परेशानी जो था वो था। लेकिन मैं देख रहा था कि मैडम जो है परेशान रहती थी, उनको लेकर के मैं हमेशा मतलब चिंता था कि कैसे उनका वजन कम हो। तो मैं जो है हमेशा मतलब इस तरीके से अपने आप को मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे मेरे को परेशानी, क्योंकि मेडिसिन यूज करता था, रात को सोने से पहले मुझे मेडिसिन लेना ही पड़ता था, क्योंकि मैं क्योंकि ओवरवेट की ओर जा रहा था, और मेरे को जो परेशानी हो रहा था वो डाइजेशन सिस्टम, हमेशा गैस बनता था। और
इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब रात को ऐसा होता था कि कभी कभी उठ के बैठना भी पड़ता था। इस तरीके से मैं परेशान रहता था, लेकिन मुझे अपने आप को फील नहीं होता था। लेकिन मैंने अपना सोचा कि क्यों ना मैं तो मैं अपने आप को समझ रहा था, लेकिन मैडम जो है बोले कि आप भी अपना हेल्थ सही कीजिए। तो मैं भी सोचा कि नहीं, क्यों ना मुझे भी अच्छा होना है, तभी कहीं जा कर के मैं अपने परिवार को केयरिंग कर पाऊंगा, क्योंकि खुद को केयरिंग करूंगा तभी तो मैं परिवार को केयरिंग कर पाऊंगा। इस तरीके से मैंने अपना डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के मैंने अपना सिस्टम में प्लगिंग हुआ, मेंबरशिप लिया। और मेंबरशिप लेकर के मैंने अपना अनहेल्दी रूटीन को फॉलो की, अनहेल्दी रूटीन को छोड़ते हुए मैंने वेलनेस इंडस्ट्री में आकर के अपने आप को ठीक किया। और 11 kg मुझे वजन कम हुआ है, जिसके कारण मुझे जितने भी जो हेल्थ इश्यू आ रहे थे वो सारे अभी अंडर कंट्रोल है। तो थैंक यू माय कोच। इस सिस्टम को मैंने हमको दिखाया, दिलाया और इस कम्युनिटी में बनाए रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सर को भी हेल्थ प्रॉब्लम, मुझे भी हेल्थ प्रॉब्लम, और दोनों का मेडिसिन यूज डेली चलता था, है ना। और मैं सोच भी चुकी थी कि अब मेडिसिन के सहारे पूरा लाइफ जीना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं ना कैसे दिख रहे हैं हम लोग। अगर सोचिए, अगर हम लोग इस कम्युनिटी में नहीं आते, है ना, तो अभी पता नहीं और कितना वजन बढ़ चुका होता। मैं तो 100 के पार चली गई होती, ऐसा लगता है ना। और हॉस्पिटल विजिट एक महीने में 2-3 बार होता था, वो तो पता नहीं कईयों बार हो चुका रहता, ठीक है। और जैसे ही ये जो हेल्थ प्रॉब्लम हम लोग का चला था, मैं बताई ना, डब्बा भरा रहता था मेडिसिन से। कई प्रकार के मेडिसिन यूज करते थे हम लोग, बहुत सारा मेडिसिन खाते थे, और उसी के हिसाब से हमारा जो लाइफ टाइम वो चल रहा था। लेकिन हमारे कोच के माध्यम से हमको न्यूट्रिशन क्लब का पता चला। 2018 में ही हम दोनों फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन किए थे। लेकिन उस समय मेरा माइंडसेट नहीं था, क्योंकि उस समय जो ट्रेनिंग मीटिंग होता था, उस समय हमारे कोच सर बोलते थे, सामी सर भी बोलते थे, हमारे कोच सर भी बोलते थे कि चलिए आप करके, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, जिसके कारण हमारा माइंडसेट नहीं हो पाया, और हमने 3 साल तक स्किप कर दिया, है ना। लेकिन मैं बताना चाहूंगी एक रिजल्ट। जब मैं प्रेग्नेंट थी, सेकेंड बेबी जब मेरे पेट में थी, उस समय मैं न्यूट्रिशन यूज करती थी, है ना। तो जो मेरी बेटी आई है, सेकेंड बेबी आई है, वो, उसका जो इम्यूनिटी है ना, वो पहले बच्चे के हिसाब से ना बहुत स्ट्रांग है, और बार बार बीमार वो नहीं पड़ती है, ठीक है। और हमको बहुत अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सर ने अपना 11 किलो वजन कम किया, मैंने अपना 24 किलो वजन कम किया। और जो हेल्थ प्रॉब्लम हमको हो रहे थे बैड रूटीन के कारण, अनहेल्दी रूटीन के कारण, या मोटापे के कारण, वो सभी अभी अंडर कंट्रोल है। हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को हम दोनों एंजॉय कर पा रहे हैं। और ये पॉसिबल हुआ है 20-80 का जो कॉम्बिनेशन हम डेली करते हैं, 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन, इसी के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। और ये जो मेरा मेकअप बॉक्स है, ये मेरे साथ हमेशा रहता है। और हमारे बच्चे भी डायनो शेक यूज़ करते हैं। हमारा वाला जो शेक है वो भी यूज़ करते हैं, वनीला फ्लेवर इनका फेवरेट है। और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं डेली वर्चुअल क्लास को और फिजिकल क्लास को भी। हमारे पास वर्चुअल क्लास भी है और फिजिकल क्लास भी है, और हम दोनों को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और मैं इसे घर कहना चाहूँगी, क्योंकि ये घर के बराबर है। यहाँ पे मम्मी पापा, भाई बहन, यार दोस्त सभी हमको मिल जाते हैं, और कल्प वृक्ष के समान भी है, क्योंकि हम जो चाहते हैं हमको इस सिस्टम के माध्यम से, इस क्लब के माध्यम से, हमारे घर के माध्यम से हमको मिलना पॉसिबल हो पाता है ना। और हमको जो रिजल्ट मिला है, वो हम अपना रिजल्ट लोगों को शेयर करना स्टार्ट किए, तो हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो अपना बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाए हैं, अपना फिटनेस रिजल्ट भी किए हैं, और अपना हेल्थ रिजल्ट भी कर पाए हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत लकी समझती हूँ मैं अपने आप को। अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैं मोटी हो गई। अगर मोटी नहीं रहती तो मुझे ये कम्युनिटी नहीं मिल पाता करके, है ना। अब सोचती हूँ अच्छा हुआ मैं मोटी हुई और मुझे ये सिस्टम मिल पाया, और ना। और जो हम हेल्पिंग टूल अपनाते हैं, शेक पार्टी करना, फ्रेश पार्टी करना, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम करना, रोड कैंप करना, ये सारा चीज हम लोग खुद से भी करते हैं, कोच सर के साथ भी जाके करते हैं ना। तो ये हमारा जो हेल्पिंग टूल है, ये डेली चलता रहता है एक्टिविटी, और अपने लाइफस्टाइल को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। पहले सोचना समझना पड़ता था कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, है ना। मैं लेगिंग्स भी नहीं पहनती थी, वो जो ढीला ढाला पैजामा है ना,
उसको पहनती थी, क्योंकि मोटापा इतना ज्यादा था, मुझे खुद में कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता था, तो मैं नहीं पहनती थी, है ना। तो अभी जैसे ही फिटनेस सही हुआ है, सभी ड्रेस को एंजॉय कर पा रही हूँ और बहुत हैप्पी फील करती हूँ। कि अब सोचती हूँ, पहले तो जैसे तैसे ड्रेस पहनती थी, किसी भी ब्लाउज में कोई सा भी साड़ी पहनना, कोई सा भी पेटीकोट में कोई सा भी साड़ी पहनना। मेरी देवरानियां हंसती भी थी कि दीदी कैसा ड्रेस पहनती है, ऐसा करके हंसती थी, है ना। तो अभी ये मौका मिल पाया है अपने आप को अपडेट करने का, सर और मैं दोनों एंजॉय करते हैं, है ना। हम हेल्दी हैबिट फेस्टिवल में जाते हैं, लाइफस्टाइल डे में जाते हैं, वहाँ का जो ड्रेस कोड रहता है उसको हम एंजॉय करते हैं, है ना। जो भी ड्रेस थीम रहता है उसे हम बिल्कुल लेते हैं और उसे पहन के हम जो फोटो पिक लेते हैं उसे एंजॉय करते हैं, उस माहौल को एंजॉय करते हैं। पहले ना तो सर को इंटरेस्ट था फोटो लेने में, ना मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि फोटो अच्छा नहीं आता ना, तो मन नहीं करता था, ठीक है। लेकिन अब अच्छा लगता है, ये सारी चीजें हमको खुशियां देती हैं, हैप्पी वाला लाइफ को हम एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहर घूमना फिरना भी हो रहा है, घर से बाहर निकलना भी हो रहा है। पहले क्या होता था, घर में ही हम दोनों सिमट के रह गए थे, सोचते थे बाहर घूमने के लिए जाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सिर्फ घर में रहना, घर में बाल बच्चे, सास ससुर ननद देवर, बाहर ऑफिस में फील्ड और ऑफिस का काम, है ना। और घर में आके फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन भाड़ा खाना पीना, ये सारा चीज बस इतने में ही मैं सिमट के रह गई थी। भले ही मैं ड्यूटी कर रही थी, जॉब कर रही थी, लेकिन ना उस तरह की लाइफ जो रहती है ना, वो मैं नहीं जी पा रही थी, है ना। स्ट्रेस वाली लाइफ हम दोनों जी रहे थे। मन में एक चिड़चिड़ापन भी रहता था, सारा गुस्सा मैं सर के ऊपर भी निकालती थी, लेकिन सर समझते थे, ठीक है, सिचुएशन को ले कुछ नहीं बोलते थे सर मुझे। और मैं सोचती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, फील्ड भी देखती हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ, सास ससुर को भी देख रही हूँ, ननंद देवर भी देख रही हूँ, पूरा घर देख रही हूँ। लेकिन मैं गलत थी, है ना, अपने आप को बहुत बिजी समझती थी। लेकिन जिस दिन हम प्राथमिकता देना समझ जाएंगे ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज है, तब हमारे पास समय निकलना वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस सिस्टम के माध्यम से मैं समय निकालना सीख गई हूँ, है ना। पहले सोचती थी बहुत बिजी हूँ करके। एंड प्रेशियस मोमेंट्स इसलिए मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि हमारा घूमना फिरना नहीं हो पाता था, लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से हम बाहर बाहर जाते हैं, है ना। सभी लोग जान रहे होंगे, दिल्ली आगरा जयपुर ये सारा चीज, बेंगलोर हम जाते हैं, बच्चे भी हमारे साथ में जाते हैं, वो भी घूमते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। ये जो वेकेशन रहता है या टूर रहता है उसे, और ट्रेनिंग मीटिंग ये सारा चीज हम अपने कोच सर मैम के साथ जाते हैं, और पूरी कम्युनिटी रहती है हमारे साथ में। ये सारा चीज ट्रेनिंग मीटिंग में जाके हम अपने आप को तो अपडेट करते हैं, अपना स्किल अपडेट करते हैं, और उसके साथ ही लोगों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, अपना रिजल्ट को शेयर कर सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं, ये सारा चीज हमको ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से मिल पाता है। और जो 100% हमारा माइंडसेट होता है यहीं पे जाके होता है, क्योंकि जब मैं 2018 में फिजिकल क्लब ज्वाइन की थी तो ये नहीं कर पाई थी मैं, ट्रेनिंग मीटिंग में जाना, है ना। इसलिए मेरा माइंडसेट नहीं हो पाया था, जिसके कारण मैं 3 साल तक स्किप कर दी, और 2021 से अभी तक मैं कंटिन्यू हुई सिस्टम में, और मैं लाइफ टाइम तक हम दोनों रहने वाले हैं, ठीक है। और विमेंस प्रोग्राम के माध्यम से मेरी कुछ हॉबी थी, है ना, ड्राइंग पेंटिंग करना या फिर कुछ क्रिएटिविटी करना, मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। सजावट वाले काम करना, क्राफ्टिंग करना, ये बहुत मुझे पसंद था। लेकिन ये ना शादी के बाद सब छूट गया था। मैं बताई ना, सिर्फ घर में सिमट के रह गई थी, घर के कामकाज में ही, ऑफिस के कामकाज में ही, मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था। और इस सिस्टम के माध्यम से, हमारी रिस्पेक्टेड जया मैम के माध्यम से, पिंकी मैम के माध्यम से, क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी, ये मुझे नसीब मिल पाया है। मेरी जो खुशियां हैं वो मुझे मिल पा रही हैं, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, जो भी ड्रेस कोड रहता है उसे मैं बिल्कुल यूज करती हूँ। और कुकिंग क्लास के माध्यम से, पहले मैं सोचती थी ना, टीवी में जो कुकिंग शो चलता था उसे मैं सोचती थी काश ऐसा मुझे भी बनाने को मिलता, सब देखते मैं बनाती, है ना। तो इस सिस्टम के माध्यम से बिल्कुल ये नसीब हो पाया है। सेलिब्रेशंस, हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रेशंस रहते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और हमारे जो सुपर कोच हैं किरण सर जया मैम के साथ हमको करवा चौथ सेलिब्रेशन का भी इस बार मौका मिला था, और मैं बहुत खुश थी, सर मैं दोनों बहुत खुश थे, बहुत सारा इस पल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं, बहुत सारा फोटोशूट भी किए हैं। और सारा सेलिब्रेशन हम कम्युनिटी के साथ ही करते हैं ना, चाहे किसी का भी हो, चाहे हमको जाना पड़े, चाहे लोगों को आना पड़े, हम सभी एक साथ सेलिब्रेशन करते हैं। और ये सारा चीज पॉसिबल हुआ है हमारे कोच सर मैम एंड हमारे जो मेंटोर्स हैं, हमारे कोच हैं मिस्टर सहदेव अजय सर, राजकुमारी मैम, एंड हमारे जो मेंटोर्स हैं पद्मन तंजय सर, सामी उस्मानी सर, शकीला मैम, रामा सर, विमला मैम, संतोष सर, हेमलता मैम, एंड हमारे जो सुपर कोच हैं
किरण कुमार साहू सर, जया मैम एंड सुपर डुपर कोच हैं तुषार सर, पिंकी मैम, इनके जो बनाए रास्ते पे हम चल रहे हैं और अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं, अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है मेंबरशिप पेमेंट करना। ये हर महीने मेरे कोच सर को जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं इस सिस्टम में बनी हुई हूँ। अगर मेंबरशिप अगर मैं नहीं भेजूंगी तो मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा, ये सिस्टम नहीं मिल पाएगा और मैं अपने आप को बिगाड़ डालूंगी, है ना। तो इसके माध्यम से मैं सिस्टम में बनी हुई हूँ। और एक बात बताना चाहूंगी, आज का जो हमारा खाना है, जो हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमको कल की दवा से बचा सकता है। ये एक वैक्सीन की तरह काम करेगा, है ना। आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगता है कि आगे चल के उनको कोई बीमारी ना आए उससे रिलेटेड, है ना। तो ठीक ऐसा ही है, जो हम खाना अभी अपने शरीर को दे रहे हैं, सही खाना दे रहे हैं, पौष्टिक खाना दे रहे हैं खास करके, है ना। अच्छा खाना के साथ साथ सही खाने को भी समझना बहुत जरूरी है। जो खाना हम अभी अपने शरीर को दे रहे हैं, ये हमको कल की मेडिसिन से बिल्कुल बचाएगा, हमको हॉस्पिटल विजिट से बचाएगा, हमको बीमारियों से बचाएगा, हमको पैसे खर्च करने से बचाएगा, ठीक है। तो हमको जो प्राथमिकता देनी है अपने काम को, अपने पैसे को प्राथमिकता ना देके सबसे पहले हमको प्राथमिकता देना है अपने सेहत को, है ना। पहले मैं ये चीज नहीं समझ पाती थी, लेकिन इस कम्युनिटी ने मुझे सिखाया कि सेहत सबसे बड़ी संपत्ति है अपने लिए। ये हमारे लिए एक घर है और इसी घर में हमको रहना है। हम लोग सोचते हैं हमको अपने ये मिट्टी वाले मकान में या फिर सीमेंट वाले मकान में रहना है, बड़े बंगले में रहना है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखनी है। लेकिन सबसे पहले हमको अपने शरीर में ही रहना है। अगर मैं बिस्तर में पड़ूंगी तो कोई मेरी हेल्प करने नहीं आएगा, है ना। मेरा जो ख्याल है वो मुझे खुद को रखना पड़ेगा। सबको अपना अपना ख्याल खुद को रखना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मुझे आज का ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेस्पेक्टेड वेद सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, मेरे कोच सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू मास्टर ऑफ सेरेमनी।